अस्सलाम वालेकुम। आज के हेमेटोलॉजी लेक्चर में हम बात करेंगे टोटल रेड ब्लड सेल काउंट के बारे में। सो सीबीसी के अंदर यूजुअली हम देखते हैं टर्म्स लाइक हेमाटोक्रेट, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी एंड मैंने ये छोटी-छोटी वीडियोस बनाई हैं इंडिविजुअली एक-एक लैब को डिस्कस करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो सकें और उनको वो इंटरप्रेट करना सीखें और इनकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस को समझें। ये जो लैब्स होती हैं ना सिर्फ डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं बल्कि आपकी ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को एवैल्यूएट करने के लिए भी हेल्प करते हैं, पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं एंड दे कैन गाइड आवर मैनेजमेंट। सो व्हाट इज़ टोटल रेड ब्लड सेल काउंट? बेसिकली अगर आपने मेरी हेमाटोक्रिट वाली वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने कहा था कि जो हेमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है वो ब्लड में कितनी परसेंटेज ऑफ आरबीसी है वो बताते हैं। व्हेयरएज़ ये जो टोटल आरबीसी काउंट है, ये लिटरली लाइक काउंटिंग है। रेड ब्लड सेल्स इंडिविजुअली कितने हैं इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये उसका काउंट है। इसके नाम से ही इसकी डेफिनिशन ज़ाहिर है, ठीक है? तो आरबीसी काउंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ द सीबीसी और इस टेस्ट को हम जो है इन कंजंक्शन विद अदर लैब्स यूज़ करते हैं टू इवैल्यूएट द पेशेंट। सो आरबीसी काउंट किस तरह से मेजर होता है? वी डू इट बाय ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर्स और ये यूजुअली रेड ब्लड सेल्स को इन अ माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड काउंट करता है, ठीक है? इसको एक्सप्रेस करने का यूनिट जो है वो मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर है। So, what is the normal range? Range varies according to age, gender and physiological conditions. जनरली जो औरतें होती हैं उनका आरबीसी काउंट मर्दों की निस्बत कम होता है और एज के साथ साथ इट टेंड्स टू डिक्लाइन. अ सेफ नंबर टू मेमोराइज इज 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर माइक्रोलीटर. ठीक है, बाकी रेंजेस आपके सामने जब लैब्स आती हैं तो साथ लेबॉर्ट्री ने प्रोवाइड की ही होती हैं, लेकिन अगर आपको एक फिगर याद करना है तो 5 मिलियन याद करना आसान है. So that's very important. When the value decreases by more than 10% of the expected normal value, तो हम कहते हैं कि patient anemic है. So let's find out कि आरबीसी काउंट हाई या लो होने के क्या मतलब हो सकते हैं. सो हाई आरबीसी काउंट जो होता है उसकी कुछ कॉजेज़ में ये लिस्ट है मेरी. सो इसमें है पॉलीसाइथीमिया वेरा. इसमें बोन मैरो जो होता है वो एबनॉर्मली ज़्यादा आरबीसीज़ प्रोड्यूस करता है, सो दैट कुड बी अ कॉज़. फिर किसी भी वजह से अगर बॉडी क्रॉनिक हाइपोक्सिक स्टेट में है, तो इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, तो आरबीसीज़ की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? क्रॉनिक हाइपोक्सिया वाली कंडीशंस की मिसालें हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, स्लीप एपनिया या हाई ऑल्टीट्यूड में रहना. फिर ये कि कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि क्रॉनिक हाइपोक्सिया को सिमुलेट करते हैं और इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन होती है और उसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया होता है. फिर ये कि डिहाइड्रेशन जो होती है, रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम ड्यू टू डिहाइड्रेशन कैन कॉज़ अ रिलेटिव इंक्रीज़ इन आरबीसी कंसंट्रेशन, लेकिन हियर्स वेयर यू कैन डिफर बिटवीन हेमाटोक्रिट एंड आरबीसी. हेमाटोक्रिट को हीमोडाइल्यूशन कंसंट्रेशन से फ़र्क पड़ता है, लेकिन आरबीसी काउंट इज़ इंडिविजुअल काउंट ऑफ सेल्स. फिर ये कि स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग भी एक हाइपोक्सिया को मिमिक करने वाली स्टेट है, तो इनमें भी आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. किसी भी वजह से अगर ट्यूमर्स हैं जो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करते हैं, दे कैन कॉज इंक्रीज्ड आरबीसी काउंट. फिर एरिथ्रोपोइटिन का यूज़ भी होता है, मिसयूज़ होता है एथलीट्स से टू एनहांस देयर एंड्योरेंस, वो भी इसी तरह आरबीसीज़ की प्रोडक्शन बढ़ाता है. सो इसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस क्या है? व्हाई डू वी केयर इफ आरबीसी काउंट इज़ हाई? वेल, इफ द आरबीसी काउंट इज़ हाई तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है एंड पेशेंट का रिस्क बढ़ जाता है फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स लाइक स्ट्रोक, हार्ट अटैक और डीवीटी वगैरह. फिर हम आते हैं लो आरबीसी काउंट के ऊपर. ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि अगर जो है ब्लड सेल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उनका काउंट कम होगा. सो इसमें हम एनीमिया की कॉजेज़ के ऊपर आ सकते हैं लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बी12 या फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया. फिर ये कि क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ के साथ भी इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन लोअर हो जाती है जिसकी वजह से आरबीसी कम बनते हैं. बोन मैरो का फेलियर या डिसऑर्डर भी लो आरबीसी काउंट्स क्रिएट कर सकता है.
फिर ये कि ब्लड लॉस इज़ अ कॉज, ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस। और हीमोलिसिस हो सकता है किसी भी वजह से, ऑटो इम्यून कंडीशन है या इन्फेक्शन है या किसी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर बहुत सारे सेल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उनका काउंट लो हो सकता है। इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस ये हैं कि अगर आरबीसी कम होंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट सिम्प्टोमेटिक होगा एंड दे विल हैव सिम्टम्स लाइक फटीग, वीकनेस, पेलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिजीनेस, एंड अल्टीमेटली इट कैन lead to much more serious problems. So I hope that you understand the significance of the total RBC count. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook. अगर आप मज़ीद रेड ब्लड सेल इंडिसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो stay tuned for more videos that will be coming up soon inshallah. Allah Hafiz.